सीरत मुस्तफ़ा का पैगाम ये है, हमें अपनी जिंदगी में अपनी जात की हद तक नरमी कर लेनी चाहिए। कोई मुझे गाली दे दे तो माफ कर दो, कोई गिरबान पकड़ जाए तो दरगुजर कर दो, कोई ऊपर नीचे कह दे तो अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन जब बात अकीदे की आए, नजरिए की आए, मसलक की आए, मजहब की आए, तौहीद की आए, शरीयत की आए, ईमान की आए, दीन की आए, फिर सब कुछ छोड़ा जा सकता है, दीन नहीं छोड़ा जा सकता। ये सीरत मुस्तफ़ा का पैगाम है। यूं न समझे हमारे नबी आए जी, जमी आए ने नबी आए, बड़ा दर्जा बड़ा दर्जा बड़ा। ओए बड़ा दर्जा किस लिए? तुझे और मुझे समझाने के लिए। बड़ा दर्जा किस लिए? तेरे और मेरे अकल में डालने के लिए। बड़ा दर्जा किस लिए? आपके और मेरे लिए उसवे हसना है। कुरान करीम ऐलान करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर का उसवा, पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए मशाल राह है। ओए अमेरिका की वादियों में जाकर अमेर की तहजीब अपनाकर, यहूदी की तहजीब अपनाकर, यहूदी एजेंट की तहजीब अपनाकर और रसूलुल्लाह के दुश्मनों की तहजीब अपनाकर, सहाबा कराम के गुस्ताखों की तरतीब अपनाकर कौन सी जिंदगी पाई है? यह जिंदगी नहीं है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर दीन के साथ जिंदगी है तो यह जिंदगी है, दीन के बगैर है तो शर्मिंदगी है। इसीलिए अपने रस्म और रिवाज के दायरे से निकले, अपने बिदात और रसूमात के दायरे से निकले, फैमिली प्लानिंग के दायरे से निकले, बिरादरी के डरपोक भभकियों के दायरे से निकले, शरीयत के दायरे में आए, दीन की हुदूद में आए, मजहब की हुदूद में आए, इस्लाम की हुदूद में आए। हमें अल्लाह ने चुनकर नबी ऐसे नहीं दिया कि हम सिर्फ कहते रहे जी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कैसी मौत कबूल है? तुझे बेदीनों से तरके ताल्लुक कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह जैसी शक्ल कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह जैसा लिबास कबूल नहीं है, हुजूर जैसी आदत कबूल नहीं है, हुजूर की सुन्नत कबूल नहीं है, हुजूर का उसवा कबूल नहीं है, शरीयत कबूल नहीं है। तुझे अमल की दावत देते हैं तो कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तुझे ईमान की दावत देते हैं कहते हैं अल्लाह बख्शने वाला है, तुझे मजहब की दावत दी जाती है तो इंतहा पसंद कहकर दीन को ठुकरा देता है, लिबरल बनने की कोशिश करता है। तुझे गुलामी रसूल में मौत कैसे कबूल है? मैं हैरान हूं। मौत कबूल है, इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए वुजू की सख्ती कबूल नहीं है। मौत कबूल है, इन नटवों हिजड़ों को और इन खदड़ों को और इन खुसरों को शादी पे भगाना तुझे कबूल नहीं है। तुझे शरीयत के खिलाफ अमाल तो कबूल है, लेकिन हुजूर पाक की गुलामी में तुझे मौत कैसे कबूल होगी? फिर तो ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारी मुंह की बातें हैं, अमल की दुनिया में सिफर है। फिर याद रखना, जब अमाल नहीं होंगे तो माल से काम आखिरत में नहीं बनेगा। दुनिया में रिश्वत चल जाएगी, दुनिया में 2 रुपए किसी को देकर शायद तुम अपनी झूठी गवाही, सच्ची गवाही, इधर उधर की बात करके जान छुड़ा लो। आखिरत का मामला तो नहीं चलेगा, आखिरत में तो अमाल चलेंगे, आखिरत में तो इताअत पैगंबर चलेगी, आखिरत में तो रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी चलेगी। मेरे दोस्तों, हक ये है कि हम इस सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से उठे तो हम अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह की सुन्नतें लाने का ऐलान कर दें, रसूलुल्लाह की सुन्नतें अपने घर में, अपनी फैमिली में लाने का ऐलान कर दें। मैं हैरान हूं, बड़े बड़े लोगों के सर पर टोपी मैं उस वक्त देखता हूं जब घर में कोई फौतगी हो जाती है, 3 दिन मौलवी तो पीछे खलो के नमाज पढ़नी है। अजी फलाना फौत नहीं हो गया, मैं तो ताज़ियत वास्ते बैठना है। यार तूने सुन्नत सिर्फ इसलिए रखी है, तेरे मामलात इसलिए है, तेरी मुआशरत इसलिए। अजीब है, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी अम्मा बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के लब्बैक कहता, और आज यहां मां बुला रही है और इसको मां की टके की फिक्र ही नहीं है। मैं हैरान हूं। याद रखो, बीवियों की बात माननी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जो बीवी की इज्जत नहीं करता उसकी बेटी की इज्जत उसका दामाद कभी नहीं करेगा। जो चाहता है मेरी बेटी की इज्जत हो वो अपनी बीवी को इज्जत देना सीखे। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी बीवी को इसलिए खुश करता है ताकि मेरी मां का दिल जले, इसलिए खुश करता है ताकि मेरी मां रोए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया याद रखो
अदना सिदीकहु व अक्सा अबाहु व अता अर्रजुलु इमरातहु व अक्का उम्महु फलयर्तकिबु इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़ला व क़स्फ़न व मस्क़ा व आयातिन ततहबहु कनिज़ामि बालिन क़ुतिया सिल्कुहु फ़ततहबा। का अगर ये मंजर आ जाए, लोग बीवियों को खुश करें ताकि माँ रोए, अल्लाह के लिए बीवी को खुश नहीं करना, माँ के रुलाने के लिए खुश करना है। और राज नियाज यारों को बताएं, यारों से बातें शेयर करें, वालिद से दूरी पैदा करें, बाप की इताअत न हो। फरमाया याद रखना, जैसे तस्बीह के ऊपर इस हिस्से को जहां धागे की गिरा लगी होती है उसे काट दो, पैदर पे दाने गिरते हैं, ऐसे तुम्हारे ऊपर अज़ाबात की लिस्ट आ